वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो शुरू में तो मैंने थोड़ा सा लूज़ भी कर दिया था वीडियो बनाना कि क्या ही बनाना है, वीडियो छोड़ो। और कुछ टाइम आते आते तो मैं इतना बिज़ी हो गई थी, दीपावली आ गया, छठ पूजा हो गया, तो इस समय मैं अपने घर चली गई थी, तो उसमें मुझे टाइम ही नहीं मिला। मतलब तो ऐसा भी नहीं है कि मैं घर बहुत दिन जाके आई। मैं 24 अक्टूबर को गई थी और नवंबर 1 को आ ही गई। तो बहुत जल्दी जाना आना हुआ। आप लोगों ने जो इंस्टाग्राम से जुड़े हुए वो तो मेरा वीडियोस वगैरह देख ही लिया होगा। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि क्यों वीडियो नहीं बना रहे हो, क्यों वीडियो नहीं डाल रहे हो। तो ऐसी कोई रीज़न ही नहीं थी कि वीडियो नहीं बनाओ। और सब अच्छा है, अच्छा चल रहा है, मस्त है, जो भी है जैसा भी है। तो अभी मैं अपने मायके जाके आ चुकी हूँ और अभी ससुराल जाना बाकी है। तो मेरा इधर का भी टिकट्स वगैरह बना हुआ है, तो मैं जाऊँगी अभी। बीच में जाके मैं आ जाऊँगी वहाँ पे भी। तो फिर मैं सोची वीडियोस वगैरह नहीं डाल पाऊँगी, हालांकि अभी बहुत दिन है जाने के लिए। पर आपको पता है ना कि जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं तो शॉपिंग थोड़ा बहुत रह ही जाता है, इधर का उधर का। तो अभी हमारा साल, मतलब कहते हैं ना कि साल में का आखिरी घूमने का अभी टाइम है। वैसे तो हम लोग ज़्यादा छठ पूजा में ही घूमते हैं या तो शादी में। तो इस वजह से शादी में अभी शादी है, पर हमारा किसी का नहीं है, दूसरों का है। तो ये वजह है। और ससुराल तो बस यूँ ही जाना है, मतलब घूम के आना है। बाकी 5-6 दिन इधर भी रही थी, 5-6 दिन उधर भी रहूँगी, सेम यही चीज़ें। और हेल्थ अपडेट आप लोग को बताऊँ तो डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह लिखी थी कि ये करा लेना, वो करा लेना। जब मैं कराऊंगी तो ऐसे बताऊँ ही दूँगी, पर मैंने नहीं करवाया अभी। उन्होंने जिस टाइम का डेट दिया हुआ था और जिस टाइम का मेरा डेट था वो बिल्कुल ही मिस मतलब हो गया, मिक्स एंड मैच हो रहा था। क्योंकि उस टाइम मुझे घर भी जाना था अपने और मुझे टेस्ट भी करवाना, दोनों मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। क्योंकि आप लोग जो बिहारी और जो बिहार से, उनको पता है कि छठ पूजा कितना बड़ा हमारा त्यौहार होता है और एक इमोशन ही होता है, यही मान लो। तो मैं सोची कि करवाऊँगी, पर फिर मैंने बोला कि घूम आते अगले महीने करवा लेंगे। बट इस महीने भी मुझे लगता है नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे ससुराल जाना पड़ेगा। अभी 10 दिन है हमारा जाने में, पर भी पता है 10 दिन कब निकल जाएगा पता नहीं। और जब डॉक्टर का डेट्स आएगा तो मुझे लगता है कि हमें अगले महीने ही फ्री हो पाऊँगी मैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी आप लोग को पता है बेबी से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ अभी मेरे माइंड में, मेरे घर वाले के माइंड में, इनके घर वालों के माइंड में, सबके माइंड में चलते ही रहता है कुछ न कुछ की कुछ है। तो मेरे इधर से तो मेरे हस्बैंड मुझे पूरा चेकअप करवा रहे हैं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे बड़ी वाली कि मैं बोलूँ कुछ। और पीसीओडी नॉर्मल जो होता है वही है। तो अगर लाइफ स्टाइल कहते हैं ठीक हो तो हो जाएगा। और अभी मैंने कमेंट पढ़ा कि डॉक्टर उपासना गारंटी लेती है, तो मुझे तो नहीं पता कि वो गारंटी लेती है कि नहीं, मतलब ठीक करने का पीसीओडी। बट मैंने उसके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, ब्लॉग नहीं सॉरी, वीडियोस में उसको कहते हैं, सुना भी है कि पीसीओडी कभी भी ठीक नहीं होता। और पीसीओडी बहुत सारे डॉक्टर ऐसे कहते हैं कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि ये ना हमारा लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है। अगर हमारा लाइफस्टाइल जब तक ख़राब है तब तक वो ख़राब ही रहेगा, और ठीक है तो ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बीमारी है या कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ। तो ये हमारा लाइफस्टाइल की वजह से है, जो कि मेरे में हुआ। इसलिए आप लोग को पता है, सबसे पहले मैं दिल्ली आई, मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया, यहाँ का और वहाँ का, मेरे घर का, मेरे जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ का बिल्कुल नेचर जो है बिल्कुल चेंज ही था। तो इस वजह से मुझे हुआ। और अभी भी वही सब चीज़ें चल रही है, बट बहुत हद तक ठीक भी है, ऐसा नहीं है बोलूँगी पूरा ख़राब ही है। बस मेरा वेट जो है वो कम नहीं हो रहा, क्योंकि मैं वेट कम करने का ज़्यादा भी अभी कोशिश नहीं कर रही थी। नॉर्मल जो खाते हैं सब वही मैं खा रही थी। तो अब मैं करूँगी, फिर से ठंडे दिन आने वाला है और मैं सॉरी मैं अपने घर ससुराल से घूम के आऊँगी। तो फिर वापस से मैं जिम सोच रही हूँ ज्वाइन करूँ इस बार, और अच्छे से करूँ जिम या योगा, जो भी कुछ भी।
तो पहले नहीं बोला जाता, नहीं तो होता नहीं है, ये भी बात है। बट मैं कह रही हूँ कि मैं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सबसे ख़राब वेट ही है। हालांकि मुझसे भी ज़्यादा मोटे मोटे लोग हैं, मैंने देखा है जितने तक कि मेरा वेट उनके सामने कुछ नहीं, बट मैं अपने तरीके से सोचती हूँ कि मेरा वेट की वजह से ही हो सकता है प्रॉब्लम। तो अभी मेरे हस्बैंड तो मुझे पूरा ट्रीटमेंट दिलवा रहे हैं, आसपास से ही ले रही हूँ, ज़्यादा दूर से नहीं है, घर के पास ही से। और साथ ही में मेरी मम्मी भी कह रही है कि गांव चलो, गांव में बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट हुआ है, मतलब इससे भी खतरा प्रॉब्लम का भी ट्रीटमेंट हुआ है, तो मैं दिखाऊंगी। तुमने दिखाया 2 साल 3 साल, अब मैं दिखाऊंगी। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अभी रुक जाओ, हम दिखाएंगे बाद में जाके। तो मेरी मम्मी डॉक्टर से रिलेटेड मम्मी दिखाने को चाह रही है, क्योंकि मम्मी हमारे घर के आसपास बहुत हुआ है और सारे लोग गांव के पता ही है। मतलब कोई लोग तो हंसते हैं ऐसा है कि हाँ ये हो, पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग कुछ ये है या हो। बट वो लोग ऐसे बोल रहे कि आओ हम दिखवाएंगे, मतलब ले जाके, नॉट मतलब दूसरा लोग नहीं, अपने ही लोग ही मतलब। तो मैं बोली ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है और होता है तो फिर मैं आऊँगी और दिखाने के लिए जाऊंगी, मतलब अपनी मम्मी के उधर। अगर इधर से अगर सब पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव मतलब ये नहीं कि हाँ कुछ ये, पॉजिटिव मतलब डॉक्टर कह देंगे कि हाँ सब सही है, दवाई ववाई ठीक है, तब मैं दिखाने का सोचूंगी। वरना मुझे बहुत नींद आ रही है, पता है, अभी सो के उठी हूँ फिर भी। तो फिर मैं मम्मी के उधर दिखाऊंगी। और फिर मेरे ससुराल वाले भी बुला रहे हैं, तो वो लोग भी दिखाना चाहते हैं, बट वो डॉक्टर से नहीं दिखाना चाहते, वो दिखाना चाहते हैं, आप समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने करा है या कुछ ये चीज़। तो मैं ठीक है, मैं डिनाई नहीं करूँगी, हो सकता है किसी का हो, नज़र हो, ये हो। तो वो इधर पे उस चीज़ के लिए मुझे बुला रहे हैं, तो मैं बोली कि ठीक है अब दिखा लेना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत मतलब कई लोगों का कहना ये है कि कुछ हुआ है, कुछ ये है, कोई ऊपर का नज़र है, पर मैं भी नहीं जानती कि मेरे में क्या हुआ है सच। अब जब इतना साल होते जा रहा है और टाइम बढ़ते जा रहा है ना, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या हो गया, सबका तो इतना पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहा है। मतलब मैं अगर यहाँ पे देने बैठ जाऊँ ना, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा वो है कि हाँ इसका उसका प्रॉब्लम था, वो भी ठीक हो गया। हमारे गांव में भी मम्मी बता रही थी कि मेरे पड़ोस में ही एक लड़की ही थी, उस टाइम शादी नहीं हुआ था उसका, उसके साइड ना ट्यूब होता है ना, वो ब्लॉक हो गया था। तो तभी भी उसने दवाई खाई, सिर्फ दवाई ही खाई शादी के पहले। फिर शादी हुआ उसका, फिर भी उसने दवाई ही खाया और छुपा के खाती थी, ज़्यादा इतना कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती थी। उसने कंसीव भी कर लिया, बहुत अच्छे से हो गया। और आप लोग अगर यहाँ पे डॉक्टर के पास कभी जाओगे ना, तो ट्यूब को लेके बहुत ज़्यादा वो सर्जरी पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं वो लोग। तो ये चीज़ है। और गांव में भी बहुत सारा पीसीओडी का जो है ना, बहुत सारा फैल रहा है, बहुत सारे लोग अनवांटेड मोटा हो रहे हैं, ये वो थायराइड है। और मेरी खुद की एक दीदी है ना, मतलब बड़े पापा की बेटी लगती है, सेकंड बड़े पापा के, उसको भी बहुत थायराइड था। और वो तो मेरे से भी बहुत ज़्यादा मोटी है, बस हाइट जो है ना 2 पॉइंट मेरे से ऊंचा है। उसका हाइट मतलब देखने में ठीक ठाक लगता है, 2 पॉइंट ऊंचा है, मगर मैं उससे 2 पॉइंट नीचे हूँ। उसको भी थायराइड है, वो बहुत मोटी, शुरू में तो नहीं था उसको। और जब वो थोड़ा जैसे कि टाइम होते गया और जैसे जैसे वो हॉस्टल रहने लगे, मतलब बाहर पीजी में, सॉरी हॉस्टल है, तो खुद का खाना बनाना, खुद का खाना, तो अलग अलग चीज़ खाना स्टार्ट कर दिया, मतलब जो अपनी मर्ज़ी से होता है। तो फिर उसको थायराइड हो गया, बट कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी प्रेग्नेंट है। वो नॉर्मली थायराइड का दवाई लेती थी और अभी वो बढ़िया से प्रेग्नेंट है, मतलब कुछ उसको दिक्कत नहीं। उसने कुछ डाइट भी फॉलो नहीं किया कि आप कहोगे कि डाइट फॉलो किया, कुछ फॉलो किया, कुछ नहीं फॉलो किया उसने। तो किस्मत की बात होती है, किसी का किस्मत बहुत जल्दी चमकता है, किसी का बाद में चमकता है। तो सबके लिए पॉजिटिव होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि किसी को अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो इतना परेशान मत हो, बस अपने आप पे भरोसा रखो। क्योंकि मैं भी बीच में बहुत ज़्यादा परेशान, अभी भी बहुत परेशान हूँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि नहीं परेशान हूँ, बट मैं अपने आप को बहुत समझाती रहती हूँ बीच बीच में कि नहीं, सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और अभी भी मैं ये अपने आप को यही बोलती हूँ कि नहीं, पॉजिटिव है और सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ख़राबी होगा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान चाहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। और मैंने अब
अपने ऊपर कुछ नहीं लिया है। दवाई तो करवा रहे हैं बस ऐसे ही लोगों का संतुष्टि, अपने मन का संतुष्टि के लिए। बट मेरे जो अंदर है ना, वो तो मैं सिर्फ़ भगवान से ही बोल रही हूँ। अपने भगवान को बोलती हूँ कि आप ही के ऊपर है, और भगवान के ऊपर जब होता है ना, तो भगवान सबका पार लगाते हैं। तो बस मैं इतना ही जानती हूँ। अंदर से, दिल से मैं बोलती हूँ कि मेरा बस भगवान ही है और कुछ नहीं। तो बस वीडियो में आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है मेरे से रिलेटेड या क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछना ज़रूर, क्योंकि अभी भी 2-3 कमेंट आए हुए थे, तो मैंने बोला चलो रिप्लाई दे देती हूँ। कोई भी कमेंट करता है तो रिप्लाई का उसको उम्मीद होता है कि हाँ, तो मैंने कमेंट का रिप्लाई दे दिया और यहाँ पे भी मैंने बोल ही दिया। तो बस बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।